पूरी की पूरी डेस्क और सॉफ्टवेयर ही तब्दील करना पड़ेगा। मौजूदा सॉफ्टवेयर से लगता नहीं कि ज़्यादा देर काम चलाया जा सकता है। ये कहना है बाखबर सहाफ़ी साबिर शाकिर साहब का मंगल को लिखे गए कॉलम में। रोज़नामा दुनिया में अपने कॉलम में साबिर शाकिर ने मुल्की इदारों के दरमियान सूरत हाल इंतहाई कशीदा बताई है, और इस कशीदगी को कम करने के तमाम तरीक़ों में उनका ख्याल है कि कशीदगी बढ़ने का इम्कान ज़्यादा है। साबिर शाकिर कहते हैं कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में होने वाले वाक़यात ने मुल्क के 3 ताकतवर तरीन इदारों को एक ऐसी सूरत हाल में ला खड़ा किया है कि इस वक्त मामला किसी भी तरफ जा सकता है। वो कहते हैं कि वकला का दिल के अमराज के अस्पताल पर हमला, जनरल बाजवा की तौसी का फैसला और जनरल मुशर्रफ के खिलाफ फांसी का फैसला मामलात को इस नहज पर ले आया था कि इदारों के अंदर ये सोच पैदा हो चुकी थी कि अब मज़ीद इंतज़ार नहीं किया जा सकता और कुछ कर गुजरना चाहिए। सुनिए साबिर शाकिर क्या कहते हैं। हालात ऐसे हैं कि आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे और हर इकदाम हमें पीछे की तरफ ले जा रहा है। ये तमाम खुशगुमानियाँ इस वक्त बदगुमानियों में तब्दील होना शुरू हो गईं जब यक्के बाद दीगरे ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए कि महसूस हुआ कि हम वहीं के वहीं खड़े हैं। इसमें आर्मी चीफ की मुद्दत मनसब में तोसी, जो 3 माह पहले हो चुकी थी और किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि यह मामला इस नहज पर पहुंच जाएगा कि पूरे के पूरे सियासी निज़ाम की बिसात लपेटने में महज सवा बालिश के फासले पर रह जाएगी। इस मुकदमे की समाअत के 72 घंटे पूरे निज़ाम के लिए क़यामत महसूस होने लगे थे। आगे चलकर लिखते हैं कि क्योंकि पैराग्राफ 66 के बाद भी सूरत हाल इस हद तक गंभीर हो चुकी थी कि महज एक अथॉरिटी के मजबूत आसाब और मामला फहमी ने पूरे निज़ाम को बचा लिया, वरना दबाव इस कदर ज़्यादा था कि बहुत हो गया, अब मज़ीद इंतज़ार नहीं किया जा सकता और कुछ कर गुजरना चाहिए वाली सूरत हाल थी। लेकिन वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान होने वाली टेलीफोनिक कॉल ने सूरत हाल को डिफ्यूज़ करने में किरदार अदा किया, और इसके पीछे जनरल बाजवा का वो अज़म है कि मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ जमहूरी निज़ाम में है। इन वाक़यात की टाइमिंग्स और सब वाक़यात का वकूफ़ पज़ीर होना महज इत्तफ़ाक़ है या उसने इत्तफ़ाक़ महसूस यही होता है कि इसका मास्टरमाइंड कोई एक ही है जो एक तयशुदा मंसूबे के तहत मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल रहा है, और हमारे सिस्टम में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें हम स्पॉट फिक्सर भी कह सकते हैं, जो ऐसे इकदाम करते हैं कि चलता हुआ निज़ाम मुमलिकत डामाडोल होना शुरू हो जाता है। अब भी जो रद्द अमल सामने आया है वो इतना कन्फ्यूज़ है कि जिस ऑप्शन पर भी अमल किया जाएगा इससे इदारों के दरमियान तलखी बढ़ने का अंदेशा है, कम होने का नहीं। जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से वो लिखते हैं कि आर्मी चीफ की तोसी का केस भी अभी ज़ेर इल्तवा है। पार्लियामेंट से मुत्तफ़िका कानून साजी या फिर सुप्रीम कोर्ट से ही नजर सानी की अपील का मंजूर होना, अगर दोनों फोरम्स पर कामयाबी हासिल नहीं होती तो मामला फिर 6 माह बाद सुप्रीम कोर्ट में होगा और सूरत हाल फिर ख़तरनाक से ख़तरनाक दर्जे पर होगी। परवेज़ मुशर्रफ केस में अगर हुकूमत अपनी कंप्लेंट वापस लेती है तो इसका सियासी बोझ कौन उठाएगा, क्योंकि काबीना इस पर तकसीम है कि कंप्लेंट वापस ली जाए। जज साहब के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने के फैसले पर भी काबीना तकसीम है कि इस इकदाम से भी वकला और हुकूमत आमने सामने होंगे और अदलिया का भी इस पर तकसीम होने का खदशा है। अगर रेफरेंस फाइल ना किया गया तो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट में बदगुमानी, और अगर रेफरेंस फाइल किया गया तो बेंच बार और हुकूमत आमने सामने। वो कहते हैं कि दुश्मन मुल्क भारत में जो कुछ हो रहा है ये इसके सम्राट समेटने का बेहतरीन वक्त है, लेकिन हम बाहम दस्तो गिरेबान हैं। आज हमारी तमाम सियासी क़यादत को एक छत तले मुत्तहिद नज़र आना चाहिए था, लेकिन बकौल शायर ये न थी हमारी किस्मत। आखिर में उन्होंने सूरत हाल को ठीक करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान के नए नए बनने वाले चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के ऊपर डाली है। वो लिखते हैं कि जस्टिस गुलजार अहमद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर जिम्मेदारियों का आगाज़ कर चुके हैं। वो एक शानदार करियर के मालिक हैं, लेकिन उन्हें फौरी तौर पर इन अहम नौयत के मुकदमात के चैलेंजेस का सामना होगा। पहले दिन से ही उन पर जिम्मेदारियों का भारी बोझ है, लेकिन तवक्को की जा सकती है कि वो अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा करेंगे और अपनी फहमो फरासत को बरूए कार लाते हुए बदगुमानियों को खुशगुमानियों में बदलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तमाम मसाइल का हल उन्हीं की रहगुजर से निकलना है। वरना तो मुमलिकत का सॉफ्टवेयर इतना ज़्यादा वायरस ज़दा हो चुका है कि पूरी की पूरी डेस्क और सॉफ्टवेयर ही तब्दील करना पड़ेगा। मौजूदा सॉफ्टवेयर से लगता नहीं कि ज़्यादा देर तक काम चलाया जा सकता है। साबिर शाकिर एक बाखबर रिपोर्टर और टीवी एंकर होने के साथ साथ मुक्तदिर हलकों के करीब भी समझे जाते हैं, और इनकी लिखी या कही हुई बातों पर संजीदगी से गौर करना चाहिए, क्योंकि अक्ल वालों के लिए इनमें निशानियां मौजूद होती हैं। इदारों के दस्तों गिरेबान होने की सूरत में या बदगुमानियों की खलीज बढ़ने से नुकसान सिर्फ पाकिस्तान की आवाम और इनके जमहूरी हकूक़ का होगा। देखना यह है कि इमरान खान इस इम्तिहान में कामयाब होते हैं या हमेशा की तरह देर कर देते हैं।